back once again. So in last class we'll discuss nutritive components of diet, and in today's class we'll discuss one more nutritive component, minerals, and some non-nutritive components of diet. So without any delay, let's start the topic. Firstly, minerals. So minerals contain certain elements required for our body. They are needed in small quantity, but they are very essential for proper growth and development. तो मिनरल्स भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्थी रखते हैं और डेफिशिएंसी डिजीज से बचाते हैं, जैसे कि हमने विटामिन की बात की थी. यहाँ पर भी हम वही चीज देखेंगे. बेसिकली आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड और क्लोराइड. ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं. तो यहाँ पर भी हम केवल इतनी ही बात करेंगे कि इससे क्या हमें कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं. अगर ये इसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या चीजें, कौन सी डिजीज का हमें फेस करना पड़ सकता है. तो पहले कैल्शियम के बारे में कोई ज्यादा वो नहीं है. जब से छोटे हो तब से समझ में आ रहा है कि कैल्शियम बोन्स के लिए अच्छी होती है, टीथ के लिए अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं कैल्शियम की. तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन. सिंपल सा है. इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, रिट्रेटेड ग्रोथ, मतलब हमारी ग्रोथ होती है उसमें इफेक्ट आता है. रिकेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, उससे रिलेटेड हमें डिजीज होती है. ये भी हम आगे डीप में डिस्कस करेंगे, आगे के चैप्टर में हमारे पास है ये. क्या है इसकी सोर्सेस? कैल्शियम, सोर्सेज ऑफ कैल्शियम आर मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट, टमाटोज, वेजिटेबल्स. पोटेशियम, एक्टिविटीज फॉर नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी जिसे बोलते हैं, दोनों को मिक्सअप करके. इट ऑल्सो हेल्प्स इन हाइड्रो बैलेंस इन आवर बॉडी. जो वाटर का जो रेशियो होता है या वाटर बैलेंस जो होता है बॉडी में, उसको बना के रखता है. नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस. फास्फोरस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ. अगेन ये भी बोन्स और टीथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए होता है. इसकी सोर्सेज भी मिल्क, एग्स, मीट्स, ड्राई फ्रूट्स और ग्रेन्स होती हैं. फिर है हमारा सोडियम. ये क्या होता है? बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स के लिए होता है. इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज क्रैम्प्स एंड टायर्डनेस. जो हमें कई बार कहते हैं कि हम कई मसल्स इमीडिएटली पुल हो जाती हैं, जैसे क्रैम्प आ गया हमारी मसल्स में, या थकान जल्दी हो जाती है, तो वो सोडियम की कमी के कारण होता है. इसके लिए क्या है सोर्सेस? सॉल्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्पेशली आपको दवाई खानी है या कुछ कैप्सूल्स खाने हैं या इंजेक्शन लेने हैं या वैक्सीन वगैरह लेनी है, कुछ भी नहीं है. आप जो भी सोर्सेस देख रहे होंगे वो इजीली जो डेली हमारे फूड आइटम्स हैं, सारी चीजें हमें उसमें मिल जाती है. नेक्स्ट है हमारा आयरन. रिक्वायर्ड फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड. हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू अनीमिया. अगेन वही चीज है. सोर्सेज ऑफ ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आप कह सकते हैं. एग्स हो गया, मीट्स हो गया. तो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, उसकी फॉर्मेशन करता है हीमोग्लोबिन की. और अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाता है आयरन, तो ये क्या करता है? अनीमिया एक डिजीज होती है, वो उसका कारण बनता है. फिर है आयोडीन डेफिशिएंसी ऑफ, इस डेफिशिएंसी कॉज गोइटेड. तो इससे क्या होता है? आपने और दूसरा सुना होगा, आयोडीन की कमी से हमारे टॉन्सिल्स वगैरह भी हो जाते हैं. तो वही है. इन विच थायराइड ग्लैंड्स swells by which breathlessness and weakness is experienced by the person. उससे breathlessness, सांस लेने में प्रॉब्लम और weakness फील होती है. Its sources are seafoods and iodized salt. क्या सोर्स है? सी फूड होता है और आयोडाइज सॉल्ट होता है. आप सी फूड में भी आपने पता है कि हल्का सा नमक भी, जो हमारा जो हम सॉल्ट की बात करते हैं, वो भी हमारा सी वाटर, समुद्रों के किनारे ही बनता है, उन्हीं से बनता है. तो सी फूड में भी हल्का हल्का सॉल्ट होता है, तो इसीलिए सी फूड और आयोडाइज सॉल्ट. फ्लोराइड, ये क्या होता है? टीथ और नेल्स को हेल्थी करना है. जो हमारे जो टीथ्स होते हैं और उनको हेल्थी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. सोर्सेज हैं इसकी ऑनियन, स्पाइंच, वेजिटेबल्स. क्लोराइड है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. जो हमें इन्फेक्शन हो जाता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उससे फाइट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी की. और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्किन इट फाउंड्स इन मिल्क, एग्स, मीट्स एंड वेजिटेबल्स. इन चीजों में मिलता है. नेक्स्ट चीज जो हमारी है, दैट इज नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ आवर डाइट. तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है जिसमें एक वाटर है, जो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है. कई बुक्स आप पढ़ेंगे तो वाटर आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में भी आता है.
तो फिलहाल आप इसमें रखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसे पुट कर सकते हैं। अगर कभी नॉन न्यूट्रिटिव में हेडिंग की कमी है तो आप इधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऑथर्स ने इसे न्यूट्रिटिव में भी रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर बॉडी कंसिस्ट, सब सिंपल पता है हमें, वाटर में कुछ नहीं होता, लेकिन आज वाटर में क्या क्या होता है, वी डिस्कस दिस थिंग्स। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, लगभग 70%। मैं अगेन इसको भी करेक्ट करूंगा कि 60 to 70%, कुछ लोग 60% कहते हैं, कुछ 70% कहते हैं। कई बार एक एमसीक्यू मैंने देखा था, उसमें 2 ऑप्शन थे। अब 60 भी कई बुक्स में होता है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे, 60 भी होता है, 70 भी होता है। तो जनरली यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 60%, 70% लिखा हुआ है ऑफ वाटर इन अवर बॉडी वेट। हमारे बॉडी वेट में लगभग 70% पानी होता है। एन एडल्ट नीड्स 2 to 3 लीटर वाटर डेली फॉर नॉर्मल लाइफ। कम से कम 2 to 3 नहीं, कम से कम 3 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। और आजकल तो जैसे समर सीजन चल रहा है तो आपको पानी और ज़्यादा पीना चाहिए। तो अब डायरेक्ट आते हैं कि अगर पानी की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी तो उससे क्या इफेक्ट होता है। अगर 1 से 5% पानी हमारी बॉडी में, पानी का जो परसेंटेज है, जैसे 70% की बात करें, अगर 1 to 5% पानी हमारी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होती है, हमें प्यास लगती है। सिंपल, जो हमें प्यास लगती है दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। 1 से 5%, 5 से 10% अगर पानी हमारी बॉडी में कम होता है तो दैट इज रिजल्ट लॉस स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस। इससे स्ट्रेंथ में हमारी कमी आती है और हमारा एंडोरेंस भी क्या होता है, कम होता है। 10 से 15% पानी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो इसका रिजल्ट डिहाइड्रेशन, लेथार्जी, बॉडी आर्च, पेन। बॉडी आर्च हो गया, पेन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स होते हैं कि पानी की कमी हमारी बॉडी में ज्यादा हो गई है। 15 से 20% पानी अगर हमारी बॉडी में की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी में 15 से 20% पानी की कमी हो जाती है, तो ब्लर विजन, दिखने में धुंधलापन या कम दिखना लगता है, लॉस ऑफ मेमोरी, फैंट जो हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोशी, यह है। और अगर कई बार होता है कि अगर 20 से ज्यादा % पानी की कमी हमारी हो गई, मोर देन 20%, लॉस ऑफ मोर देन 20% ऑफ वाटर रिजल्ट डेथ, कई बार ये मृत्यु का या डेथ का कारण भी बन जाता है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। इसके क्या इंपोर्टेंस है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसीलिए कभी भी आप इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हमेशा आपको नॉर्मल पानी पीना है और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, या हल्का फुल्का ठंडा पानी आप पी सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, तो ब्लड को की डेंसिटी को मेंटेन करता है। तो ब्लड डेंसिटी मेंटेन होगी तो इजीली फ्लो करेगा और ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन जो होंगे प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट होंगे बॉडी में। मेंटेन बॉडी फ्लूइड, बॉडी की जो फ्लूइड होता है, एक डिफरेंट टाइप का फ्लूइड होता है बॉडी में, उसको मेंटेन करता है। एलिमिनेट्स बॉडी टॉक्सिन्स को निकालता है, यूरिन की फॉर्म में, स्वेटिंग की फॉर्म में, हमारी बॉडी से जो गंदी चीजें होती हैं उनको बाहर करता है। और जो यूरिन और स्वेटिंग के फॉर्म में जो हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, तो जो हमने बात की थी कि पानी पीना है, जब हम 3 से 4 लीटर पानी करते हैं तो उसको क्या करता है, उसको मेंटेन कर देता है वाटर लेवल को। लिब्रेशन ऑफ जॉइंट्स का लिब्रिकेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ियों में मोबिल ऑयल, इंजन अलग टाइप का ऑयल पड़ते हैं, तो हमारी बॉडी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर्स होते हैं। तो कुछ जो ये वाटर का ही काम होता है कि जो हमारे जॉइंट्स में जो होता है लिब्रिकेशन का, जो स्मूथली जॉइंट्स घूमते हैं। कई लोग जब बैठते हैं तो आवाज आती है जॉइंट से, या आपने एक एज के बाद पानी की कमी जब बॉडी में शुरू होने जाती है तो आपने देखा होगा जो एजेड पर्सन होते हैं उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, वो इसीलिए होती है। इम्प्रूव स्किन क्वालिटी, स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, अंडरस्टूड है, सबको पता है। किडनी फंक्शंस इम्प्रूव, किडनी का काम प्यूरिफिकेशन का होता है, जैसे आप सबको पता है। तो जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा हमारी जो किडनी होंगी वो क्या होगा, प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, किडनी फंक्शंस इम्प्रूव, किडनी के फंक्शन इम्प्रूव हो जाते हैं। मेंटेन्स इलेक्ट्रोसाइकिल बैलेंस, जो हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोसाइकिल बैलेंस होता है, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो आप बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो बॉडी का होता है उसको हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। बूस्ट फिजिकल परफॉर्मेंस क्या होता है, जब भी आप खेलते हैं तो आपको प्यास लगती है, स्वेटिंग होती है या पानी की कमी हो जाती है, तो जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। जो स्वेटिंग्स के और यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से जो भी वाटर की कमी हो जाती है उसको कंप्लीट करता है, तो इससे आप क्या होते हैं और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वाटर हेल्प्स टू इम्प्रूव डाइजेशन। तो ये क्या करता है, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें भी हेल्प करता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। नाउ
अनदर इज रफेज और फाइबर। एक आपने पीछे भी वर्ड पढ़ा होगा रफेज करके, रफेज और फाइबर। दैट मीन्स कि रफेज को कई बार फाइबर, सपोज इसमें रफेज लिखा होता है और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर, या यहाँ इसमें फाइबर लिखा होता है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रफेज। तो रफेज और फाइबर एक ही वर्ड है, दो नाम है, दो वर्ड है सॉरी, और उनका जो मीनिंग है वो सेम है। रफेज इज ऑल्सो नोन एज फाइबर, क्लियर किया हुआ उन्होंने, ठीक है। फाइबर इज इनडाइजेस्टेबल प्रोटीन ऑफ पोर्शन ऑफ फूड, ये एक इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होता है फूड का। और फाइबर कम्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड फूड से मिलता है। बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इसको, बॉडी को इसको स्पेशली रफेज और फाइबर जो हम बात कर रहे हैं, बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या होता है, ये बहुत एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत जरूरी होता है। टाइम लगता है, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कभी भी बीमार होता है या किसी तरह की डिजीज होती है, या स्पेशली आपके लीवर या किडनी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर्स आपको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप फाइब्रस फूड लीजिए। फाइब्रस फूड क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसमें। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन हाई फाइबर अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशनल वैल्यूज। जो ज़्यादातर क्या, लगभग मैक्सिमम जितने भी वेजिटेबल्स और हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत हाई लेवल का उनमें फाइबर होता है और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी अच्छी होती हैं। तो दिस इज फाइबर। एंड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल स्वीटन्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। आर्टिफिशियल स्वीटन्स, एक हमारा जो नेचुरल स्वीट्स होते हैं और एक आर्टिफिशियल स्वीटन्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नेचुरल स्वीट्स हैं, जैसे कि फ्रूट से मिलता है या एक नेचुरल प्रोसेस से हमारी शुगर बनती है। तो जब आप किसी को शुगर हो जाती है, एक डिजीज भी है शुगर, आप सबको पता है, या डायबिटीज भी बोलते हैं, जब हो जाती है तो उसमें कहा जाता है कि आप क्या करें, मीठी चीजें लेना बंद कर दें। तो आपने देखा होगा आर्टिफिशियल शुगर, वहां पर आपका आर्टिफिशियल शुगर्स में क्या आ जाता है, जैसे कि वो आज की टैबलेट्स चल रही हैं आपकी, जो उनका अल्टरनेट होता है, स्वीट्स का अल्टरनेट होता है, जैसे कि क्या कह सकते हैं उसे, शुगर फ्री की टैबलेट्स होती हैं, कैलोरी वन, बहुत टाइप की इस टाइप की चीज़ें आती हैं। कई कंपनी कहती है ना कि इसमें शुगर नहीं है, तो वो सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटन्स होते हैं, जो रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं या उसका अल्टरनेट कह सकते हैं होता है। दीज आर लो और नो कैलोरीज एंड प्रोवाइड स्वीट टेस्ट। इनमें कैलोरीज लेवल बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, स्वीट टेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो आपने जो बाजार में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ना कि शुगर फ्री आइसक्रीम्स आ रही हैं, शुगर फ्री आइटम आ रहे हैं, शुगर फ्री स्वीट्स बनाते हैं कई लोग, तो इनकी जगह वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आर्टिफिशियल स्वीटन्स। ये कोई भी इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं होती हैं, ये खाली अल्टरनेट होता है। इनसे आपको किसी तरीके का कोई भी क्या कहते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यूज, आपकी बॉडी को किसी तरीके का इनसे कोई फायदा नहीं होता। बस खाली आपका यह है कि आपको मीठा नहीं खाना, तो उसकी जगह आर्टिफिशियली आप इस चीज को ले सकते हैं, जो आपको उस प्रॉब्लम, जो जनरली प्रॉब्लम आपको चल रही है, उसको और नहीं बढ़ाएगा। दूसरा है हमारे प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव जो होता है किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए। अब घर में देखिए खाना बनता है, एक दिन फ्रिज में रख लेंगे, मॉर्निंग का इवनिंग खा लेंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं खाता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं आजकल जिसमें एक्सपायरी डेट पैक्ड फूड भी आ रहा है इवन, या जितने भी आप देखो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं सब में डेट लिखी रहती है, 6 महीने, बेस्ट बिफोर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग, 9 months, 12 months, किसी किसी में 2 साल भी होती है। तो आप कोई भी चीज देखना बाजार में आज की डेट में, कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, फूड से लेके चटनी से लेके रेडीमेड, आपको जो जितना चाइनीज फूड है, नूडल्स वगैरह सब बने हैं, गर्म पानी डालिए और खाइए। आप अपने घर में बना के रखिए, थोड़ी देर बाद वो खराब हो जाएंगे, आप नहीं खा सकते, लेकिन वो रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स मिले रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और ना ही उनसे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज मिलती है। ऐसी फूड कलर्स, आप घर में कोई चीज बनाते हैं, आपका देखना सिंपल सी बनेगी, लेकिन वही टीवी में, यूट्यूब में या मार्केट में देखेंगे तो बड़े कलरफुल सी चीजें होती है, तो वो फूड कलर्स का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रिजर्वेटिव्स के अंदर में आती हैं, या आर्टिफिशियल कलर्स आप कह सकते हैं जो होते हैं, ये भी हमारे नॉन न्यूट्रिटिव, इनसे कोई, इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं होती है, इसमें कोई हमें स्पेशल न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, होप यू गाइस अंडरस्टैंड today's topic, and please start